चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी। यह कहानी कर्म और उसके फल के बारे में है। कृष्ण और अर्जुन की कथा। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने कर्तव्यों के बारे में संदेह हुआ। वह अपने ही परिवार के लोगों से लड़ने के विचार से विचलित हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो कर्मयोग का एक महान पाठ है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म का फल तुम्हें कब और कैसे मिलेगा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। किसान की कहानी। एक गांव में एक किसान था जो हर साल बड़ी मेहनत से अपने खेतों में काम करता था, परंतु कई वर्षों तक उसे अच्छी फसल नहीं मिली। गांव के लोग उसे ताने मारते थे और उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। किसान ने हार नहीं मानी और अपने कर्म करते रहा। वह हमेशा ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करता रहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उस गांव में आए और किसान से मिले। किसान ने अपने कठिनाइयों की कहानी सुनाई। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है और जो बीज सही समय पर अंकुरित होते हैं, वे ही सबसे मजबूत पेड़ बनते हैं। धैर्य और समर्पण का महत्व। किसान ने भगवान की बात मानी और अपने काम में लगा रहा। कुछ समय बाद उसकी फसलें इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। उसे अपने कर्म का फल मिल चुका था और उसने यह सब भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा से समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का फल हमें जरूर मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि कर्म ही पूजा है और इसका फल हमें सही समय पर अवश्य मिलता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और फल की चिंता न करें। समर्पण, ईमानदारी और धैर्य के साथ किया गया कर्म हमें अवश्य ही सफलता की ओर ले जाएगा। कर्म का फल। भगवान कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। पुराणों में कर्म और उसके फल के बारे में कई कथाएं मिलती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक अत्यंत धार्मिक और सच्चा ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम हरिदास था। हरिदास अपने कर्मों से सदैव दूसरों की मदद करता और भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन हरिदास को एक किसान ने बताया कि उसके खेतों में बहुत सारे चूहे आ गए हैं और फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हरिद ने उस किसान की मदद करने का निश्चय किया और भगवान से प्रार्थना की कि उसे रास्ता दिखाए। उसी रात हरिदास ने सपना देखा जिसमें भगवान कृष्ण ने उसे कहा, हरिदास, तुम उस किसान की मदद करो, लेकिन ध्यान रहे, अपने कर्मों का फल हमेशा याद रखो। हरिदास ने कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए किसान की मदद की और खेतों में चूहों से निजात दिलाई। कई साल बीत गए। हरिदास का भक्ति और सेवा का जीवन जारी रहा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और सभी लोग भूख से परेशान हो गए। हरिदास ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हरिदास, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर के पीछे एक बड़ा खजाना है, उसे निकालकर गांव वालों की मदद करो। हरिदास ने भगवान कृष्ण की बात मानी और खजाना निकालकर गांव के लोगों की मदद की। गांव में फिर से खुशहाली आ गई। यह देखकर सभी लोग हरिदास की भक्ति और सेवा की प्रशंसा करने लगे। यह कहानी बताती है कि कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह जल्दी मिले या देर से, परंतु मिलता जरूर है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही सिखाया है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सच्चे मन से अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। समय आने पर हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों को निरंतर अच्छे तरीके से करते रहें और अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ दें। एक प्रेरणादायक कहानी। पात्र श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन महान धनुर्धर, महाभारत के नायक। कथा। एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद अर्जुन अपने जीवन में शांति और संतोष की खोज में लगे थे। वह भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पूछा, हे कृष्ण, मैंने अपने जीवन में कई अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, मुझे बताइए कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसके मिलने का समय और तरीका अलग अलग हो सकता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही मेहनती थे, लेकिन उनके विचारों में अंतर था। पहला किसान रामू। रामू हमेशा सोचता था कि ईश्वर पर भरोसा रखने से सब अच्छा होता है। उसने अपने खेत में मेहनत की, लेकिन फसल के बारे में बहुत चिंता नहीं की। वह सोचता था जो होगा अच्छा ही होगा। दूसरा किसान श्यामू। श्यामू भी मेहनती था, लेकिन वह कर्म में विश्वास करता था। उसने अपने खेत की देखभाल के लिए दिन रात मेहनत की। वह सोचता था मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया और फसल का समय आया। रामू की फसल बहुत अच्छी हुई, जबकि श्यामू की फसल में कीड़े लग गए और वह खराब हो गई। रामू ने सोचा, देखो भगवान ने मेरी मेहनत का फल दे दिया। श्यामू उदास हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मेरी मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन मैं अपने कर्मों में विश्वास रखता हूँ। दूसरा साल। अगले साल रामू ने फिर से वैसे ही काम किया, लेकिन इस बार उसकी फसल बर्बाद हो गई। श्यामू ने और भी मेहनत की और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। श्यामू ने रामू से कहा, देखो कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी कभी तुरंत और कभी कभी देर से, लेकिन मिलता जरूर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, कर्म का फल समय पर और परिस्थितियों के अनुसार मिलता है। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। समय आने पर परमात्मा उचित फल अवश्य देता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचनों को समझा और उसने अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा यह हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, यही जीवन का मूल मंत्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। फल अवश्य मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों न हो।